आज हम लोग अपने भारत का संविधान पढ़ते हैं और अपने भारत के संविधान में जो 22 भाग दिया गया है और 395 जो अनुच्छेद दिया गया है, पहले की बात, वर्तमान में अगर कहा जाए तो 25 भाग और 450 से ऊपर अनुच्छेद दिया गया है। लेकिन हम लोग जो पहले हमारे संविधान जो 13 किलो का रखा गया है ना, जिसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लिखने में लग गया था, आज हम उसी के बारे में डिटेल समझेंगे। उसी में से आज हम लोग एक भाग निकालेंगे और उस एक भाग में जो 4 अनुच्छेद दिया गया है उन 4 अनुच्छेद को पढ़ेंगे। चारों अनुच्छेद को आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग पढ़िए कि आज मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से और मन से पढ़िए, नहीं तो लड़कियां तो गाना गा रही हैं कि बर्बादी हुई लेकिन शादी करब हम तोरा से। तो तोरा से शादी तो ना करेंगी सब, लेकिन तेरा बर्बादी करने के लिए वैसे भी आ जाएंगी। तो पहले भी शादी, अब बाद में बर्बादी, या कुछ भी कर सकती हैं। ना तो जौहर मिला दे तोरा खाना में, ऐसा तो गाना गा रही हैं सब उसी में, पता नहीं कैसे फेंट फेंट के, तो जहरों मिला सकती हैं सब पहले ही। तो भैया पढ़ लिख करके अच्छे अपनी कैरियर चूज करो कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो बड़े बड़े कितने कितने फीट से नीचे फेंक दिया जा रहे हैं, लड़के फेंक दिए जा रहे हैं, चाहे धनी घर के हो चाहे गरीब घर के। ड्रम में भी कसे जा रहे हैं, फर्श पे भी लोग उस पे फर्श के अंदर दबवा करके टाइल्स बिछवा करके आराम से नहा धो रही हैं बाथरूम में, वो ऐसे भी हो रहा है। फ्रीज में किसी को काट के रख दिया जा रहा है। तो आज ये जो जनरेशन चल रहा है ना, तो इसमें एक वही कहते हैं, हमारे गांव में कहा जाता है कि तिरिया चरित्र दैवो ना जाने। भगवान भी तिरिया चरित्र नहीं जान सकता है, औरतों का चरित्र। लेकिन एक औरत नहीं, कोई तो सही है, सिर्फ एक अगर खराब हो जाए ना तो सबको सबको बदनाम कर दिया जाए। लेकिन इस समय एक नहीं, 50% एकदम खराब, एकदम लग रहा है कि किसी को पी जाएंगी घोर करके, ऐसे बना दे रही हैं। तो उनको अब वो पति अब परमेश्वर नहीं रह गए हैं, पति को यह पता नहीं चलने दे रही हैं सब। पति परमेश्वर नहीं है, पति को पता ही नहीं चलने दे रही हैं कहाँ जा रहे हैं। इस तरीके से अब जनरेशन जो चल रहा है, ऐसी औरतें और ऐसी लड़कियां हो गई हैं। चलिए आज हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा भारत का संविधान है, इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। इनमें से हमने एक भाग निकाला और इस एक भाग में से हमने कहा कि भाग जो एक है, ये भाग एक का मेन हेडिंग कहता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब इसके अंदर 4 अनुच्छेद, 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद आते हैं, जिनमें से आप चारों अनुच्छेद, चारों आर्टिकल को आप लोग पढ़ोगे। जैसे आप लोगों के किताब में एक कोई किताब है आपका, उस किताब में मान लीजिए कि दिया रहता है, चाहे मैथ का हो साइंस का हो कुछ भी, तो उसमें चैप्टर दिया होता है, इस चैप्टर के बाद पेज नंबर दिया होता है। तो इसी तरीके से पेज नंबर और चैप्टर के अनुसार आप लोग ध्यान दोगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 1 कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा भारत है ना, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जितने भी हैं सब के सब संघ होंगे। आपको पता होगा, आपको एक बात और पता होगा कि यूएसएसआर, सोवियत संघ भी संघ में थे, सभी एक में। भाई बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा देश था। अमेरिका भी है। अब यहाँ पे बता रही हूँ कि संघ क्यों बनाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन है, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ये कोई भी राज्य चाहे कि हम दूसरे देश में जाकर के मिल सके, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए भारत को राज्यों का संघ बनाया गया, क्योंकि पहले से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सारे लोगों ने देख लिया था कि सोवियत संघ के साथ हाल क्या हुआ है। सोवियत संघ 15 देशों में वो टूट करके बिखर गया। तो उन्होंने देखा कि वैसा बनाएंगे तो आज नहीं कल ये देश, अपना भारत टूट करके बिखर जाएगा। और यही नहीं, आपको पता होगा कि जब अपना भारत आजादी, अब लग रहा था कि भारत अपना आजाद होगा, इससे पहले ही भाई 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान लिखना स्टार्ट हो गया था। उसी दिन पहला बैठक हो गया था संविधान में, केंद्र में पहली बैठक हो गई थी उस दिन। लेकिन मुस्लिम और रियासतों ने इसे कैंसिल कर दिया। चर्चिल ने क्या कहा था कि भाई ये बिन दुल्हन के जो ये बाराती आकर के यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, इस तरीके से चर्चिल ने कहा था ना। लेकिन कहा गया अब कि अब क्या किया जाए, तो अपने देश को कैसा बनाया जाए। तो तब उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कहा कि भारत को ऐसा बनाते हैं ना कि भारत एकदम संघ में बंधा हो, टूट
करके नहीं जाए, ऐसे टूटे ना, कोई राज्य चाहे कि जाऊं तो नहीं जा सके, इस तरीके से इसे संघ बनाया गया। आगे भी बताऊंगी कि क्या हुआ था अभी। अब उसमें भारत, अब अनुच्छेद 1 में ही भारत का जो नाम है, भारत और इंडिया, दो नाम रखा गया था, भारत और इंडिया, दैट इज इंडिया। भारत का नाम इस तरीके से दो नाम रख दिया गया, भारत और इंडिया। कुछ भी कहो, चाहे भारत को चाहे इंडिया को, दोनों नाम इसका रख दिया गया था। तो भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, जो इसमें देश जितने भी राज्य हैं उसको पकड़ करके जकड़ करके रखा हुआ है। ये जाना नहीं, इसको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहले 552 देशी रियासत थे और कुछ लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला लिया था और कुछ चाह रहे थे जाने के लिए। तो ये आगे बताऊंगी आपको क्या हुआ था। यहाँ पे जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन आया तो उसने कहा कि भाई आप तो आजाद हो जाओगे, अब 15 अगस्त 1947 को आप पूरी तरीके से आजाद हो जाओगे। तो आप अपने देश को चलाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, तो आप अपने संविधान को बनाइए, अपने संविधान को बनाइए। तो तभी संविधान को बनाना स्टार्ट लोग करना स्टार्ट करें, क्योंकि पहले से हम लोग मांग कर रहे थे। हम लोग पहले से ही, जब बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान का मांग किया था, लेकिन अनौपचारिक तरीके से मांग किया था, और वो भी 1895 में मांग किया था। बात आ रही समझ में। फिर मांगते गए लोग, मोतीलाल नेहरू, सभी लोग मांगते गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही झंडा फहरा दिया ये लाहौर में पहले ही झंडा, जब कांग्रेस का अधिवेशन होता तभी फहरा दिए थे। तो ये अब आप लोग समझिए कि दो चीज तो यहाँ पे बता रहा है कि अनुच्छेद जो एक है, ये कहता है भारत राज्यों का संघ है, और इसका नाम क्या होगा, भारत और इंडिया, यानी यूनियन है, पकड़ करके इसको रखना है ना, तो फेडरेशन है, ये सब नहीं है, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन नहीं है। ऐसा ना हो कि परिसंघ हो, संघ हो, टूट के भाग जाए ना, क्योंकि सोवियत संघ से भाई टूट गए थे। तो ये देख करके ऐसे बनाया गया अपने देश को। बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि अभी फिर भी बनाने, संविधान लिखने के बाद भी लिखा जा रहा था, तब भी उसी समय देखो कि जम्मू कश्मीर भी भागना चाहता था, कैसे कैसे हो रहा था। जम्मू कश्मीर चाहता था हम चले जाए, जूनागढ़ चाहता था, हैदराबाद चाहता था, तभी तो इसको संघ बनाया गया। वही संघ रहेगा, टूटेगा नहीं, भागेगा, तो इसको फिर हम धीरे धीरे पकड़ेंगे, ये देखेंगे कैसे क्या नहीं होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों को मिलाना, ये कहता है अपना आर्टिकल 2 कहता है, भाग 1 में ही आर्टिकल 2 कहता है कि जो नए नए राज्य है ना, इनको, नए राज्यों को, यानी कोई विदेश चाहता है, कोई भी, पाकिस्तान आज भी चाहे कि हम तुम्हें मिलना चाहते हैं, भैया तुम तो हमारे से टूट के गए हो, हमारे ही देश से टूट करके हमारे भारत से अलग हुए हो, जा करके तुम मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई एक राज्य से कहे कि हम जाना चाहते हैं, तो ना ना, ये संविधान लिखा गया है, तुम्हें जाने के लिए नहीं है, जाओगे तो पहले जानते हो ना कि क्या हुआ था हैदराबाद में, ऑपरेशन पोलो कैसे लगाया गया था, एकदम डट करके यहाँ पे मुकाबला कर लेंगे लोग। लेकिन कोई दूसरा देश मिलना चाहे तो मिला लेंगे। तो यही कहा गया है कि नए राज्यों को मिलाना, यानी कोई भी नया राज्य मिलना चाहता है तो मिला लो, आ जाओ मिल जाओ, भारत में बहुत बड़ा देश भारत बन जाएगा, इस तरीके से कहा जाएगा। यही कांड हुआ था। अब कैसे पता चला भाई, तो भाई 35वां संविधान में संशोधन 1974 में हुआ था, 74 में हुआ था, और सिक्किम को सह राज्य बना दिया गया था। भाई जब चाइना तिब्बत पर सब जगह पे हमला बोल रहा था, तो उस समय सिक्किम था। तो सिक्किम के राजा भाई भागते हुए आए किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग के पास। तो बोले कि हमको बचा लो, हम नहीं तो अपने में मिला लो। जब अपने में मिलाने का बात हुआ तो सरदार वल्लभ भाई बड़े चालाक, और वो भी दोनों लोग कहे कि देखो भैया, हम तो मिला सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान में लिखा गया है, हमारा संविधान कहता है कि जो हमारे में मिल जाएगा, हमारे जो मिल जाएगा, हम भारत में मिल जाएगा, उसे अब बाहर नहीं करना है, हटेगा नहीं। तो आपको क्या करते हैं कि 35वां संविधान संशोधन हो गया है ना, आपको भी सह राज्य बना देते हैं। आपका मन करेगा तो मेरे मिल जाना, ना मन करेगा तो आपको चले जाना है। तो सिक्किम वाला सोचा कोई बात नहीं, हम तो फिर बाद में चले जाएंगे। लेकिन इसी बात को अब उसको लगा कि अभी भी शांत नहीं हुआ है चाइना, लग रहा है कि सभी लोगों को मिला के एक में कर लेगा, मार पीट काट पीट कर रहा है। तब आए दौड़ते हुए, कहे कि ना एक काम करिए ना कि आप मुझे अपने में मिला लीजिए। तो अब 36वां संविधान में संशोधन हुआ और 1975 में, और सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया, राज्य बना 22वां। पहला हुआ 35वां,
तो उसको सह राज्य बनाया गया था सिर्फ देखने के लिए, भाई देख लो, ताक लो, घूम लो, फिर लो, आओ जाओ, खाओ पियो, भागो। लेकिन 36वां जब संविधान संशोधन हुआ तो कि आ गए, खा लिए तो दिन, अब बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ यहाँ पर, अब आपको कहीं जाना होना नहीं है। तो इस तरीके से इसको जाने नहीं दिया गया। तो ये तो अनुच्छेद 1 और 2 भाग का 1 और 2 आप लोगों ने समझा कि कोई मतलब भारत राज्यों का संघ है, पहला कहता है, दूसरा कहता है नए राज्यों को मिला लेना, नए राज्यों को मिला लो, कोई बात नहीं। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 3 का देखो क्या कहता है भैया, यहाँ सिक्किम के बारे में बता दी ना, यहाँ बता दी। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के आंतरिक सीमा में नाम परिवर्तन किया जा सकता है। जो भारत है, ये भारत में चाहे कोई विदेशी देश, कोई राज्य मिले हो, सिक्किम जैसे मिला हुआ है, और कोई आकर के मिल जाए, इसी में मिल जा कोई भी मिल जाए। अच्छा, भारत में 28 राज्य हैं, अभी फिलहाल में 28 हैं। तो कह रहे हैं सब, यहाँ पे संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 3 में कि चाहे तो हम एक राज्य को तोड़ करके, ये राज्य है, इस राज्य में से 2 राज्य बना सकते हैं, एक में से 2 राज्य बना सकते हैं, या 2 राज्यों को हम एक बना सकते हैं, या फिर इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई ये ना कहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, भाई संविधान में लिखा गया है। इसमें कोई मतलब कौन? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के अंडर ही तो सिर्फ ये आता है कि वो रोक लेंगे कि ना 378 के अंदर आता है, हम कह देंगे नहीं, एक मंजूरी नहीं होगा तो नहीं। लेकिन यहाँ पे मंजूरी, क्योंकि हम मंजूरी दिया गया और राज्य के विधानमंडल से भी अनुमति लेने के लिए, ये तो चालाकी है भाई राज्यों की, केंद्र की, कि संविधान हमारा कहता है क्या, केंद्र में बैठे लोग एक लेटर भेजते हैं किसी जो राज्य है, जैसे कि मान लीजिए प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम चेंज करना था। अब तो एक लेटर गया होगा केंद्र से कि भैया इसको, राज्य से तो जाता है, तो गया होगा कि भाई इसका नाम चेंज कर दे, नहीं नुकुर ना करना है, नाम चेंज करेंगे तो कर देंगे सब। यहाँ पे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया, उत्तराखंड भी 9 नवंबर 2000 को अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया 2014 में। तो ये सारे के सारे तो अलग हो गए। तो कही तो रहा है कि कोई भी देश का जो राज्य है चेंज कर दो, राज्य चेंज करो, उसका नाम चेंज कर दो। इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं करेगा ना करेगा भाई। नाम में परिवर्तन हो रहा है। आर्टिकल 4 कहता है कि जो 2 और 3 कहता है संशोधन करने के लिए कहता है, उसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और तो 2 और 3 में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 इसके प्रक्रिया को पालन नहीं करेगा। और 552 देशी रियासत जो थे, तो उसमें से भैया देखो ध्यान से सुनना, भारत में 500 देशी रियासत थे। इन 500 देशी रियासत में से 3 ऐसे देशी रियासत थे कि जो भारत में रहना नहीं चाहते थे, चाहे यहाँ पे हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो और यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो, तीनों नहीं मिलना चाहते थे। तो भाई जूनागढ़ को तो जन्म संग्रह से मिला लिया गया था, हैदराबाद को मिला लिया गया था ऑपरेशन पोलो भेज करके, और यहाँ पे विलय पत्र पे हरि सिंह ने सिग्नेचर किया था, तब आकर के भारत में लोग मिल गए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये कहोगे कि अब जो कोई राज्य है, उस राज्य का सीमा में चेंजिंग, एक राज्य से 2 राज्य बना देना, कहता है कि संविधान में संशोधन नहीं करना है। ये भी बात है, संविधान में संशोधन नहीं करना है। लेकिन बताओ कि पहले इसने जब सिक्किम को मिलाया था तो संविधान में 35वां और 36वां संविधान संशोधन तो हुआ था, पक्का है ना, हुआ था, हाँ हुआ था। अब 22वां राज्य बन गया, इसे बना दिया गया। तो कहा गया कि उस समय ये भारत का राज्य नहीं था, ये भारत से अलग था। तो जब इसको मिलाना था तब हम लोगों ने संशोधन किया था। लेकिन भारत में कोई राज्य है और इसको तोड़ना, इसका सीमा चेंज करना, नाम परिवर्तन करना, तो इसमें कोई नहीं बनाया जाए, ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं होगा। संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, नाम चेंज होगा तो नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि आज 1 से लेकर के 4 तक 1 से 4 तक अनुच्छेद और एक भाग हम लोगों ने कंप्लीटली यहाँ पे समझा। और देखो यहाँ पे राज्य जो होता है ना अनुच्छेद 3 में, कि जो राज्य का जो विधानमंडल होता है तो सहमति दे या न दे, उसके सहमति से केंद्र को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसको सूचना दे दिया जाता है, भैया हम राज्यों को तोड़ रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, कहेगा कोई बात नहीं।
कर लो, जानता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए राज्य के पास पूरी शक्ति नहीं है, केंद्र के पास पूरी शक्ति है। अब समझ में आया? चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।